दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आपके पास कुछ दस्तावेज नहीं भी है, फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा, ठीक है? तो सरकार ने बिहार सरकार ने कुछ लोगों को जो समस्या हो रही है कि कुछ लोगों के पास पेपर हैं, कुछ लोगों के पास पेपर नहीं है। तो जिनके पास पेपर नहीं है, वो क्या कर रहे हैं कि किसी भी कार्यालय में जाकर के अपना पेपर ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे खासे पैसा भी खर्च हो रहा है और उन्हें वो पेपर मिल नहीं पा रहा है। तो सरकार इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक नया नोटिस जारी किया कि अगर आपके पास कुछ पेपर नहीं भी है, तब भी आपका सर्वे ज़मीन का हो जाएगा, आपको परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार ने 2 चीज़ें बताई है कि एक जो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना है और दूसरा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा नहीं करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपको कौन-सा डॉक्यूमेंट पहले जमा करना है। तो आपके पास स्वयं घोषणा पत्र टू रैयत या रैयत के वंशज द्वारा भूमि को भरकर अपने अंचल में शिविर में जमा करना मतलब कि आपका जो प्रपत्र 2 है, उसको आपको भर के अपने शिविर में जमा करना है, ये इम्पोर्टेंट है एवं परिमाप के वेबसाइट पे अपलोड करना है, ठीक है? या तो आप ब्लॉक में या जहाँ शिविर लगा है आप वहाँ जमा कीजिए या तो फिर इसको आप ऑनलाइन भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा नंबर में आपको खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत का वंशज का जो प्रपत्र 3 है, जिसमें वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निर्देशालय की वेबसाइट पे अपलोड करें। मतलब कि आपके पास जो जो वंशावली है, उसे आप बना कर के आप अपने हाथों से भी बना कर के उसको आप जो है कार्यालय में जमा कर सकते हैं। पहले क्या था पहले था कि आपको जो है वो कोर्ट से बनाना पड़ता था जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रहा था, पर अब ऐसा नहीं है। अब इसे आप एक सादा पेज पे भी बना करके आप अपने शिविर में जमा कर सकते हैं, लेकिन वो वंशावली बिल्कुल दोस्तों सही होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर में है कि आपके पास जो रसीद का फ़ोटोकॉपी है, वो एक होना चाहिए मतलब आपके पास जो भी रसीद है, रसीद का फ़ोटोकॉपी आपको जमा करना है, ठीक है? मान लीजिए कि अगर कोई भूमि आपने जो केवाला से लिया मतलब आपने पैसे दे के लिए हैं या हो सकता है कि आपने बदलेन में ली हो या दान की भूमि हो जैसे बहुत बिहार में बहुत सारी ज़मीन है जो दान में भी दी गई हो। तो अगर आपके पास इस तरह का ज़मीन है तो उसका आपको पेपर जमा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो उससे आपने पैसे लेके लिया हो या बदलेन में लिया हो तो आपको इसका एक पेपर जो है वो मतलब जिसे केवाला कहते हैं या कोई भी पेपर आपको है तो उसे आपको कार्यालय में जाके आपको जमा करना है, ठीक है? और अगर किसी तरह कुछ केस मुकदमा अगर आपके ज़मीन पे अगर चल रहा है, तो आप उसका भी आप प्रमाण जो है वो आप वहाँ आप दे सकते हैं, ठीक है? ज़मीन अगर बंदोबस्ती भूमि है या भूदान है, तो इसका एक पेपर बनता है, तो आपको इसका एक पेपर जो है वो आपको ब्लॉक में जहाँ शिविर लगा है आपको वहाँ देना होगा। जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वयं घोषणा पत्र 2 ही से काम हो जाएगा, वंशावली आपको देना नहीं पड़ेगा। मतलब मान के चलिए जिसके नाम पे रैयत चल रहा है, अगर वो व्यक्ति जीवित है, तो सिर्फ़ उनका डॉक्यूमेंट से ही काम हो जाएगा, वंशावली की इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें हो गई जो आपको जो है शिविर में दोस्तों जमा करना है। लेकिन अब शिविर में जमा नहीं करना है उस पे देखते हैं, ठीक है? बिहार ज़मीन सर्वे ये आवश्यक नहीं मतलब कि आपके पास अगर वंशावली जो पहले ऑर्डर था कि आपको न्यायालय से बना के देना है, जिसमें बहुत सारी समस्या हो रहा था, कुछ ऑफ़िसर है, नहीं है, तो वंशावली बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो आपको वंशावली नहीं बनाना है मतलब आप एक सादा पेज पे ही बना कर के या मुखिया सरपंच से बना कर के आप वहाँ जमा कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा नंबर पे है कि वंशावली संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है। मतलब पहले था कि आपको मुखिया सरपंच से भी साइन लेना होता था। अगर नहीं भी है तो आप एक सादा पेज पे बना कर के वंशावली बिल्कुल सही जो आपके खानदान में है, उसे आप बना कर के आप अपने शिविर में जमा कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें वंशावली को ज़रूरत आपको नहीं है, जो भी आपको जो ग्राम पंचायत से बनता है उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है? खतियान का भी आवश्यक नहीं, जैसे हुआ क्या कि अब जिसके नाम पे खतियान है तो सर्वे उसी का हो गया, ऐसा नहीं है। पहले आपको खतियान का एक कॉपी देना पड़ रहा था मगर अब ऐसा नहीं है। अब आप अगर खतियान नहीं भी जमा करते हैं तब भी आपका सर्वे होगा। किश्तवाड़ प्रक्रम में अपने भूखंड पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य नहीं, अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वसनीय प्रतिनिधि ज़मीन पर उपस्थित रहता है, तो सर्वे कर्मियों की पहचान में सुविधा होगी। मान के चलिए कि आप नहीं हैं, ठीक है? आप कहीं बाहर गए हुए हैं,
तो आप अपने जगह पे किसी भी अपने परिवार को, फैमिली मेंबर को आप जो ज़मीन जो आपके दखल कब्ज़े में है, वो आपके दखल कब्ज़े में होने चाहिए ताकि अगर कोई अमीन साहब जाएँ या कोई भी सरकारी कर्मी जाएँ तो वो वहाँ आपकी ज़मीन का पहचान कर सके। ठीक है? पहले था कि आपको आना का ज़रूरत है, अगर आप नहीं भी हैं तब भी आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है? राजस्व रसीद का ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है, ठीक है? अगर मान के चलिए कि ऑनलाइन आपने किया हुआ है अगर और वो पेपर आपके पास नहीं है, जैसे आप नया ज़मीन लिए हैं, उसका अभी तक म्यूटेशन आपको नहीं हो पाया, तो आप सिर्फ़ केवाला दे कर के ही आपका सर्वे हो जाएगा। तो सरकार ने आपकी समस्या का बहुत ही ज़्यादा समाधान किया क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक में थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि कौन-सा पेपर कहाँ से निकालें, जिनके पास पेपर नहीं है, जिनके पास पेपर है तो उनके लिए तो सुविधा है। बट जिनके पास पेपर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक में आ गए थे कि क्या करें ना करें। तो सरकार ने एक बहुत ही अच्छा नोटिस जारी किया है, जिससे आप सभी को बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी इस चैनल पे न्यू आए हैं, तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट करना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, जहाँ तक हो पाएगा हम आपके कमेंट का हम जवाब देंगे। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशन का जो भी वीडियो हो, हम आपके लिए ला सकें। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।